थोड़ा। हम्म। कोई नहीं सर, अभी शुरू नहीं किया, आपका इंतजार था। ओके। सो नमस्ते सबको एंड गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हमारे मोस्ट सीनियर डॉक्टर आलोक सर का केस प्रेजेंटेशन का डे था और उन्होंने अपना बहुत ही प्यारा केस प्रेजेंट किए हैं। और हम WHF के फाउंडर मेंबर डॉक्टर आलोक सर का वेलकम करते हैं कि वे अपना सेशन शुरू करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और तो हम पहले तो मैं एक आप लोगों के लिए, ये पेशेंट था मेडिकल जो तो ये मेरे सर पास आपका विजिट पे आते हैं। आपका तो अभी आपका इन्हें ये आवाज कट रहा है। ब्रेक एक हो बार रहा है लीव सर। करके ज्वाइन एक करिए। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। ओके। और डाटा। हेलो, आई सर आवाज अब ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है सर। बहुत अच्छा तो है। जी सर, तो शुरू करते हैं। तो ये जी सर। एमआर हैं, हमारी होम्योपैथी से ही हैं। तो ये बहुत टाइम से मेरे पास आ रहे हैं, और ये बहुत टाइम से ट्रीटमेंट इनको, मतलब पाइल्स भी है और बहुत टाइम से ट्रीटमेंट भी चल रहा है इनका। तो अभी ये मेरे पास आए हैं, बस विजिट के लिए आए थे। तो बताया सर मेरे को पाइल्स का समस्या है। तो मैंने कहा, ऐसे मतलब उनने ये नहीं कहा कि अभी मुझे दवाई दे दीजिए। उनने कहा कि अभी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ एलोपैथी में, लेकिन सर दर्द बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने उनका केस ले, मैंने कहा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ। हैं? फिर उसने ही बोला कि पता नहीं सर, सीधा यहाँ से शुरू किया उसने, पता नहीं सर कहाँ से आ गई है ये बीमारी, मुझे बहुत डर लगता है। और डर लगता था कि मतलब इस चीज का डर कि ये पाइल्स का समस्या ना हो, फिशर का समस्या ना हो। क्योंकि जिस किसी को भी मैंने देखा तो बहुत, मतलब इससे मुझे बहुत डर लगता था कि ऐसी समस्या ना मुझे मुझे कभी ना हो। पर अब तो ये हो गई। बस यही दिमाग में चलता रहता है और डर लगता रहता है। ठीक है, कि बहुत परेशान होना पड़ेगा। कुछ भी खा पी नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, खाने पीने का मुझे बहुत शौक है, बट इस वजह से परहेज करना पड़ता है। ठीक है, इस बीमारी से दर्द दर्द होता है, उठना बैठना सब गड़बड़ हो गया है। रात को ही डर लगने लगता है कि सुबह जाऊंगा तो दर्द होगा। बस सर जल्दी से ठीक हो जाए, चाहे जैसे भी ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। ऐसा लगता है कि फीवर के टाइम पर पानी कम पी लिया था, उसी वजह से स्टूल कड़ा हो गया, ये प्रॉब्लम उसकी वजह से हो गई। नहीं पता, परहेज करना पड़ता है, कहीं दर्द ना बढ़ जाए। पूरे दिमाग में वही दर्द 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 में दिमाग लगा रहता है। और इस वजह से मेरा दिमाग बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया है। बस ये केस था। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया, तो सबका तो नहीं ले सकते, बट मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी आप लोगों का इनपुट्स लें। और बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेशन, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको इस केस में देखनी है सबसे ज्यादा, कि कुछ लोगों ने जो जो रूब्रिक लगाए तो अपना अपना करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कि कौन सा रूब्रिक क्यों नहीं है इस केस में, और मेडिसिन क्यों आई है। तो अभी पहले आप लोग बोलिए प्लीज, आप लोगों को क्या लगा? जल्दी जल्दी प्लीज, सब लोग आए। चौहान सर आप ही शुरू करिए आज, चलेगा ही कहीं?
हेलो। कोई भी शुरू करिए। सभी चुप क्यों हैं? रेशमा दी, आप बोलो। हाँ भाई। सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा, ठीक है, छोटा सा कैसे बोलता हूँ। पेशेंट आया, ये कोई एमआर है, तो ऑलरेडी वो होम्योपैथी ले रहा है, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चल रहा था इसका। तो अभी मेरे पास आया और बोलता है कि सर ये अभी तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, मतलब वो बराबर से बैठा भी नहीं था। पता नहीं ये कहाँ से हो गया है, ये बीमारी मुझे कहाँ से हुई। मुझे तो हमेशा डर लगता था कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब बीमारियां ना हो, क्योंकि इसमें बहुत झेलना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कई लोगों को मैंने देखा भी है। मुझे कभी ना हो, बट अब ये तो हो गई। बस यही दिमाग में चलता रहता है कि पाइल्स हो गया। मुझे बहुत डर लगता था कि परेशान होना पड़ता है इसमें। कुछ भी खा पी नहीं सकते, वैसे भी मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, बट इस वजह से परहेज करना पड़ता है। इस बीमारी में दर्द में उठना बैठना, जैसे अभी भी वो बराबर से बैठा नहीं था, तो गड़बड़ हो जाता है। रात को ही डर लगता है कि सुबह दर्द होगा, बस जल्दी ठीक हो जाए, चाहे जैसे भी ठीक हो जाए, बस ठीक कर दीजिए सर, आप जल्दी से ठीक हो जाए। लगता है कि फीवर के टाइम पे इसने कुछ खा पी लिया था, उसकी वजह से इसको लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि स्टूल कड़ा हुआ होगा और प्रॉब्लम हो गई। परहेज करना पड़ता है, कहीं दर्द बढ़ ना जाए यदि कुछ इधर उल्टा पुल्टा खा लिया तो, इसलिए बहुत परहेज कर रहा है। पूरा टाइम दिमाग वहीं पे लगा रहता है कि ये क्या तकलीफ हो गई है, और वो जो दर्द है ना, वही उसी के बारे में सोचता रहता है। और जब दर्द होता है तो इसका जो चिड़चिड़ापन है और गुस्सा बहुत आता है इसको दर्द के टाइम पे। ये इतना छोटा सा ही केस था, और इसको मैंने मेडिसिन दिया, 200 का डोज दिया था। उसके बाद 10 मिनट में ही पेशेंट ऑलमोस्ट सेटल हो गया था, बराबर बैठ गया था, और यहाँ से कंफर्टेबल हो गया था। और पूरा वीक बहुत अच्छा रहा है इसका, ना तो ब्लीडिंग हुआ, इसके जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं वो भी श्रिंक हो गए। और एक वीक बाद इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो एक डोज और रिपीट किया था। उसके बाद आज 4 साल हो गया, उसका पाइल्स टोटल खत्म ही हो गया है, फिर एक भी एपिसोड नहीं आया उसका। हेलो। जी हेलो। सर, सुनाइए, बहुत अच्छा एनालिसिस है सर आपका, बताएं। जो मुझे लग रहा है कि इस केस में से पहले बोल रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा वजन अपन लेंगे और जल्दी हम्म। ठीक होने डिजायर फास्ट। और ये कह रहा है कि दिमाग मेरा बीमारी में लगा रहता है, पेन में। तो डिसीज ऑफ थॉट, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, फियर पेन ऑफ, दर्द से डर लगता है, मैंने देखा है लोगों को। तो उसमें अपन लेंगे डेल्यूजन, इमेजिनेशन, फैंटम, सीज, फ्राइटफुल, कि लोगों को देखा है वो डरावना लगता है उसको, उनका दर्द तकलीफ देख के। और गवर्नमेंट है इसमें। और स्ट्रेंजर सीज, एल्यूजन, स्ट्रेंजर सीज, ये मैंने लिया है। तो मुझे आर्सेनिक, बेलाडोना दो लग रहे हैं। हम्म। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सोचा आपने। और कोई? सर, ये तो मुझे एस्टोनिश्ड भी लग रहा है, और डिलीरियम एक है, 1 पॉइंट थिंकिंग कुछ करके ऐसा। और फियर डार्क भी लग रहा है। और इंजूरी, बीइंग इंजूर्ड, क्योंकि इंजूरी इसको है, इंजूरी हो रही है। और मतलब ये कैसे हो गया, और ये ना हो, और रात में उसको डर बढ़ जाता है, हम्म। क्योंकि सुबह ये फिर झेलना ना पड़े, तो फियर सफरिंग भी कह सकते हैं। तो मुझे तो और थोड़ा चाहता है कि जल्दी ठीक हो जाए, तो ये जल्दी वाली मुझे कैरेट डिजायर कैरेट दिख रहा है, लेकिन फास्ट वैसा मुझे महसूस नहीं हो, लेकिन कैरेट डिजायर में ये है सर। तो मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग की ओर लग रहा है ये। एस्ट्रामोनियम आपका हाँ। बहुत बढ़िया, कुछ रूब्रिक बहुत अच्छे हैं मैम आपके। चलिए, और? हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, अभी आपने जो थोड़ा केस एक्सप्लेन किया उससे मुझे हिंडर्ड का फीलिंग भी आने लग गई, कि उसको हिंडर्ड फीलिंग भी है कि इसकी वजह से सारे काम मेरे रुक रहे हैं।
और डिल्यूजन परसिक्यूटेड है कि मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। और गवर्नमेंट है सर, वो उसको खाने पीने की इच्छा रहती है, पर वो अपनी इस बीमारी की वजह से परहेज भी रख रहा है और खा भी नहीं पाता। इम्प्रेशनेबल है ही सर वो, क्योंकि जिस चीज से वो डरता था उसी से अब वो सफर हो गया। अभी आपने जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उससे मुझे अब थ्योराइजिंग का भी फील आने लग गया, मैंने लिया नहीं था। और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग भी सर इसमें लग रहा था मुझे। और सर कैरिड डिजायर टू कैरिड फास्ट, डायरेक्ट रूब्रिक लिया सर इसमें, और लाइट डिजायर फॉर भी कि ठीक हो जाएगा क्या। और सर एक इसमें मैंने लिया थिंकिंग कंप्लेंट्स कॉन्स्टेंटली टू हिज हेलमेट्स, कि उसका ध्यान बिल्कुल कंटिन्यू उसी तरफ रहता है। पहले सर मैं इसमें ये वो देख रही थी कि एग्रावेशन, कंप्लेंट, थिंकिंग, एग्रावेशन वाले से ज्यादा सुटेबल सर मुझे ये लगा, तो मुझे चाइना का ज्यादा फील आया इसमें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, रूब्रिक बहुत अच्छे हैं आपके। और हेलो सर। जी मैम। हाँ सर, इस केस में ऐसा लगा कि उसको मतलब फियर ऑर्डियल ऐसे लगा। फियर ऑर्डियल। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। अब आई आवाज। हाँ, बोलिए मैम। फियर ऑर्डियल लगा, मतलब अभी इसमें फियर ऑर्डियल, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, रिक्टम पेन, सिटिंग, एग्रेवेशन, कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, ऐसे करके अर्सेनिक लग रहा है। और ठीक है। हाँ, मेन ऐसे मतलब फियर ऑर्डियल और फियर पेन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर फियर पेन लेते तो एलम सेफ आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तो अभी सबके इनपुट्स ले लें, फिर हम देखते हैं कि उसमें से कौन सा रूब्रिक हमने लिया है, मतलब क्यों लेना है फिर वो रूब्रिक है और क्यों छोड़ना है। तो ये इवन ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैंने ये केस क्रैक कर लिया तो फिर दूसरा केस भी अच्छे से क्रैक हो जाएगा। यही प्रॉब्लम्स आता है हमारे साथ, हमारी अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप लोगों ने जो जो अभी इनपुट्स दिए ना, कहो वो दूसरा केस आए और उसमें सेट हो जाए वो, ठीक है। तो इसमें फिर हमको रिफाइंडनेस करना पड़ता, और रिफाइंड होना पड़ता कि हमको रूब्रिक कहाँ बनाने हैं। तो अभी देखते हैं, और कोई बोलेंगे? बहुत अच्छा सोच रहे हैं। नमस्ते सर। जी मैम, नमस्ते। यहाँ पे ना पेशेंट, मुझे ऐसा लगा पेशेंट हिंड्रेंस फील करता है। तो मैंने ये डिल्यूजन हिंडर हीज लिया। खाने का बहुत शौकीन है, तो मैंने इसमें गवर्नमेंट लिया। जल्दी वो बोल रहा है मुझमें जल्दी जल्दी ठीक होना है, तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। मुझे ये एंग्जाइटी डार्क में भी लगा। फियर सफरिंग है, और इरिटेबिलिटी कंप्लेन ड्यूरिंग ऐसा लगा, लेकिन रेमेडी तक नहीं पहुंच पाई, समझ में नहीं आया क्या लो। ठीक है मैम, रूब्रिक आपके अच्छे हैं। हाँ, और थैंक यू सर। और कोई? सर इनको मतलब पहले से ही ऐसा है कि भाई दिमाग में, जैसे एक सर ने बताया था पेंटम वाला, वैसा कि भाई ये पाइल्स की बीमारी तो मुझे नहीं होनी चाहिए, तो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई उनके लाइफ में, जो नहीं चाहते थे वो चीज उनके लाइफ में हो गई। तो इसीलिए उन्होंने बोला ना कि ये कैसे हो गया। ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन वो एक अफेक्टेशन जैसा हो गया, भाई ठीक है हो गया तो हो गया, पर उनके मन में तो ऐसे ही कि ये मुझे क्यों हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड चीज मेरी लाइफ में हो गई। उसकी वजह से मैं खा पी नहीं पा रहा हूँ, खाना पीना नहीं हो गया, उसकी वजह से उसको केयरफुल रहना पड़ रहा है, लेकिन उसको रहना नहीं है, उसको खाना पीना है। और जो मेन उनका ये इसमें है, वो फियर ऑफ सफरिंग है कि भाई उन्होंने देखा हुआ है तो वो चीज मुझे होनी ही नहीं चाहिए। तो ये फियर ऑफ सफरिंग वाली बात हो गई। और एक सर मुझे जानना था कि आपने बोला ना कि इनको पाइल्स की बीमारी बहुत पहले से, तो क्या वो 2 महीने से ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या पहले से ही करवा रहे थे? मतलब इसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है कि होम्योपैथ डॉक्टर के पास चलता रहता है। मतलब ये कभी खुद भी ले लेता है मेडिसिन, क्योंकि वो थोड़ा बहुत होम्योपैथी जानता है ना, MR है ही। तो फिर और एक होम्योपैथ डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट ले रहा है, टिंचर विंचर जो भी है। आलोक से 2 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ आप जी। काश्मीरी मैम कौन है ये? वीडियो ऑफ करें। कश्मीरी दी, आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए। ऑफ करिए।
डॉक्टर काश्मीरी जो लिख रखा है इन्होंने। और प्लीज सब आप सभी ध्यान हेलो रखें, है ना, वीसी के दौरान कोई भी मेंटर के अलावा वीडियो ऑन ना करें, ध्यान भटक रहा है बार बार, इसना ऑफ कीजिए इनको। सर वो सुन नहीं रहे हैं। मुझे लगता है उनको पता नहीं है कि उनका वीडियो ऑन है। हाँ और मोबाइल कहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, सुन लिया। चलिए, थैंक यू मनोज सर। वेलकम सर। हाँ, और बहुत बढ़िया सोच रही हैं आप। हाँ आपका तो सर मेडिसिन क्या बस है मैम? मैंने सर एक्चुअली पहले फ्रिव्यूलेस ले लिया था। मुझे लगा कि बहुत टाइम पहले से और अभी 2 महीने से कर रहा है, पर वो फ्रिव्यूलेस वाली बात तो है नहीं इसमें। तो इसका मेन ये है कि मुझे ये सफरिंग नहीं चाहिए और मुझे खाना पीना वगैरह सब करना है। तो एक एस्टोनिस वाली बात भी है, लेकिन पूरा एस्टोनिस नहीं, अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई। तो मेरा बेलाडोना और स्ट्राम दोनों में से, लेकिन अगर खाने पीने का उसका सही ढंग से पूछे तो फिर वो 2 चीजों में डिवाइड हो जाएगा, लेकेसिस और बेलाडोना। तो इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा थॉट्स है। थैंक यू चलिए, सर, और थैंक यू। और और 2 लोगों ने मेडिसिन बताई है, एक सबसे नीचे, नीचे से थोड़ी नीचे, और एक सबसे ऊपर। तो ठीक है, अभी और कौन बोलेंगे? कालीब्रोम है सर? नहीं मैम, नहीं, कैलिब्रोम नहीं है। देखिए, बहुत केस बहुत इजी है इतना। तो कई बार क्या होता है, हम अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। तो इस ऐसे केसेस से हम सीखते हैं। इवन मैंने भी सीखा कि देखिए, जब केस ठीक होता है ना, तब हमारी रेट्रो लर्निंग जो होती है वो हमारी एक्चुअल लर्निंग होती है। ठीक है, तो अभी हम कई बार क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, चलो ये भी करके देख लो, इससे नहीं हो तो ये वाला आर्सेनिक, आर्सेनिक के आसपास की रेमेडी, क्योंकि कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट इस केस में है। ठीक है, ये तो पक्का है। तो अभी और सोच लें थोड़ा सा, और कौन बोलेंगे? सर, फिर उसने बोला कि ये मुझे कैसे हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था। तो रूब्रिक तो नहीं, लेकिन वो अफेक्टेशन बोलो या खुद को मतलब डेल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज अगर लेते हैं तो वेरेट का फील आया मुझे। फिर नहीं, वही यही तो, ये अब देखिए, आप कहाँ सोच रही हैं आप, पेशेंट क्यों ऐसा कह रहा है, यहां से सोचना है आपको, क्यों के पीछे जरूर जाना है आपको, क्या बोला है उसने, उसके पीछे जो रीजन है। सर हम बोल ना, सर वो जी बेलाडोना मैम। लग रही है सर, बेलाडोना लग रही है। उनका उनका फ्रीडम हैम्पर हो रहा है, उनका फ्रीडम कम हो जा रहा है खाने पीने में, सब में। बस फील वाइज इसलिए लगा था। सर जी मैम। सर चाइना का फील तो आ रहा है आपके कहने पर चाइना में जो है वो एक एम्बिटरमेंट रहता है ना, परेशान है वो अपने कंप्लेंट से, वो नहीं लगा सर इस केस में। माइंड कैरी डिजायर टू बी है, डेल्यूजन परसिक्यूटेड है, गवर्नमेंट है, इम्प्रेशनेबल है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग है, लाइट डिजायर है, माइंड थिंकिंग कंप्लेंट्स अबाउट हिज एलिमेंट्स। सर चाइना का तो है ये, गवर्नमेंट कंसिडर किया तो, बट वो एम्बिटरमेंट जो रहता है ना, जब पेशेंट अपना हाल बताता है, वो वाला फील नहीं आया सर इस केस में। तो थोड़ा ये हुआ। अब आप तो आपका बताइए। चाइना है, आपका चाइना है मैम? हाँ, अभी तो चाइना लग रहा है सर, बट वो रूब्रिक्स जब देते हैं ना सर, तो कुछ मतलब बहुत अलग ही होता है सर। तो एनालिसिस पे अलग फील आता है, और जब रूब्रिक्स लगाते हैं तो अलग ही आता है सर। फील जी वाइज जी तो चाइना है, बट एम्बिटमेंट वाला वो केस में नहीं लगा। थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बढ़िया। और सर मैं बोलूँ फिर से? बोलिए। सर अगर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट लिया और ऑलरेडी एक होम्योपैथ को दिखा रहा था, फिर भी तुरंत वो छोड़ के आपके पास आया, तो एंजाइटी ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और पेन को भी बहुत सेंसिबल था, मतलब वो बार बार अपनी तकलीफ बता रहा था, तो ये एकोनाइट भी मन में आ रहा है।
उसने तुरंत नहीं छोड़ी ना। वो कई मतलब 1.5-2 महीने से ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है और पहले से चल रहा है। ठीक है। तो जहाँ ये काम करता है, जिस फार्मेसी में काम करता है, वहां पे एक डॉक्टर बैठते हैं, उनसे मेडिसिन ले रहा है। मेरे से इनफ्रिक्वेंटली मिलता है और वहां पे वो तो रेगुलर ही मिलता है। तो उसने सोचा वहीं से मेडिसिन ले लूं। ठीक है। और मेडिसिन चल रही है, उसको क्या मालूम होम्योपैथ में क्या डिफरेंस है। तो उसने वहां लिया मेडिसिन और चल रही है, लेकिन रिलीफ नहीं है उसको, इसलिए उसने मुझे बताया। तो यहाँ पे हम लोग एंजाइटी ये रूब्रिक नहीं दे सकते ना फिर? केस में 1-2 रूब्रिक ना, छोटा सा केस हो तो 1-2 रूब्रिक तो अपने कंफर्म ऐसे ही हो जाते हैं। बड़े केस में 1-2 रूब्रिक हमको निकालने पड़ते हैं, और पक्के रूब्रिक। तो जहां केस में कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक रूब्रिक तो आपको पकड़ के ही रखना है कि ये तो पक्का है केस में। और उन्होंने बताया ना कि आपने बोला पेन सर बहुत कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट इसमें है। और क्या पक्का इसमें है? गवर्नमेंट भी पक्का है ना सर? यही तो सोचना है ना मैम, कि इसमें पक्का क्या करना है और क्यों, क्या छोड़ देना है। ठीक है। अब ऐसे केसेस से हमको समझता है कि फिर क्या पकड़ना और क्या छोड़ना है। अब गवर्नमेंट लेते हैं तो फिर उसका एडाप्टेशन क्या है? हेलो सर। हाँ जी। सर प्रणाम। बोले सर, इसमें डिलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट इसमें दिख रहा है, क्योंकि वो बार बार बोल रहा है कि बीमारी है, उसी के बारे में जैसे काम कर रहा है और कुछ भी कर रहा है तो भी उसी के बारे में सोच रहा है, उसी अपने पेन के बारे में। तो मुझे ये लगा डिलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट। बढ़िया बढ़िया। और फियर सफरिंग आप लगा, और कैरी डिजायर टू कैरी फास्ट। तो इसे लेकर सर कैमरा मिला आ रहा है। और एंगर पेन अबाउट एक रूब्रिक पेन। हाँ, एंगर पेन अबाउट। गवर्नमेंट फैक्टर नहीं है केस में, बिकॉज गवर्नमेंट इज अ पर्सन। कंप्लेंट्स के बावजूद वो खाता ही जाएगा। ये बंदा जब पाइल्स का प्रॉब्लम चालू हुआ तो इसने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है, एटलीस्ट टेम्पररी बेसिस पे। तो यहाँ पे शायद रूब्रिक में ऐसे गवर्नमेंट नहीं सोचना है। बहुत बढ़िया सोचा मैम, ऐसे सोचना है। ये कॉशियस नहीं है सर, ये फिर कॉशियस क्या? बता रहा है। ये कॉशियस बोल रहा है कि मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन कैमोमिला कॉशियस कॉशियस नहीं ना, ये कुछ और है, ये कुछ और है। सर एक मराठी में सेइंग है, बार्गेनिंग तो नहीं सर? नहीं, बार्गेनिंग क्या? सर मराठी में एक सेइंग है, भित्यापाठी ब्रह्म राक्षस। मतलब जिस चीज से बहुत घबराता है वही चीज सामने आके खड़ी हो जाती है ब्रह्म राक्षस जैसी। इसका वही हुआ है। वो पहले से उसको डर लगता था ये ना हो ये ना हो, और बस वही हुआ है उसके लाइफ में। सर फियर ऑडियल क्या मतलब ये होने से पहले उसको डर लग रहा था कि ये होगा, और उसके मुझे उठने के बाद पेन होगा और वो पेन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सो आई विल स्टिक टू आर्सेनिक सर। क्यों? तो वो डर क्यों है? हाँ हाँ हाँ, हेलो सही सर, है, इस प्लीज केस बोलिए। में मेडिटेटिंग ले सकते हैं क्या? मेडिटेटिंग एक रूब्रिक है, इसमें ले सकते हैं क्या? ठीक है ना, अभी सोचेंगे। और बोले, अभी ये मनीषा मैम बोल रही थी। सर मुझे एक ये भी पूछना था कि वो बोले ना बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसको एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स ले सकते हैं क्या? एग्जैगरेटिंग हर सिम्टम्स। एक्सेजरेटिंग में ना, जैसे कम पेन है, अब आप समझते हैं पाइल्स का पेन कितना होता है, इवन वो बैठ नहीं पा रहा है। ठीक है। अब एक्सेजरेटिंग में मतलब जितना नहीं है और उससे ज्यादा।
ठीक है, उससे उससे ज्यादा, जैसे कि अरे डॉक्टर साहब मेरे 4 बार स्टूल गया, डॉक्टर साहब आज मैं तो 10 बार 20 बार जा चुका स्टूल के लिए। बोलते नहीं पेशेंट, मेरे को 25 दस्त लग गए डॉक्टर साहब, 25, जबकि 4 बार ही गया है। तो ये एक्सेजरेटिंग। समझ गई सर, मतलब जो कंप्लेंट लेके आए उसके लेवल पे सोच के फिर ये रूब्रिक डिसाइड करना है। डिल्यूजन अबंडेंस एबंडेंस वाला बोला कि डॉक्टर साहब मतलब, तो एबंडेंस मतलब एक होता है डिल्यूजन वेल्थ, एक होता है एबंडेंस, मतलब बहुत सारी चीजें उसके पास, सब कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब एक एक चीज नहीं, कई सारी चीजें बहुत ज्यादा है। कई पेशेंट आएंगे मेरे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ठीक है, कमर में तकलीफ भी बहुत ज्यादा है, इवन मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, घुटने में भी दर्द बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, खुजली भी बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया सब बहुत ज्यादा, मतलब सब एबंडेंस में हो उसके पास, ठीक है। डॉक्टर सर, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है हाँ ना, सर। मेरे पास कार है, बंगला है, फलाना है, ढिकना है, तुम्हारे पास क्या कार है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। है? ये डिल्यूजन एबंडेंस सब उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और हाँ, बोले। मेरी मेरी बात सुनाई दी क्या नहीं पहले? हाँ आई मैम, थिंक। आपका आया था, आपने बताया ना वो मराठी वाला कि हाँ हाँ पहले हाँ, ये ब्रह्म जिससे डरता राक्षस। था वही हो गया। हाँ, हाँ लेकिन वो रूब्रिक में कैसे लेना है वो नहीं समझ आया। लेकिन ये चीज हुई है क्या ये पेशेंट के साथ? हाँ हाँ मैम, ये हुआ है ना, वो उसने वही बोला कि मैं हमेशा सोचता था कि ये तकलीफ ना हो मेरे को, लेकिन वो तो हो गया। अब ये सोचना कि ये पेशेंट इतना क्यों डरता है इन समस्याओं से, ठीक है, का तो भी देखा और होगा एक तो उसने। उसको पता है कि इनमें तकलीफ होती है। सो ही मस्ट हैव सीन समवन सफरिंग लाइक दिस इन द उसने फैमिली आल्सो ना। देखा भी है, और मतलब इसका ना उस देखने से भी ज्यादा उसको ना इन सब चीजों से डरता ही है वो, ठीक है, कि फिर ये क्योंकि आएगा इसमें क्या होता है, तकलीफ होती है। हॉरिबल एंड सैड स्टोरीज फैक्ट नहीं परफॉर्मली, नहीं नहीं, ये नहीं हॉरिबल आएगा। सैड स्टोरीज नहीं है, इसका खुद का पर्सनल है ना वो, उसको ऐसा क्यों, ये क्यों इतना डर रहा है, नहीं, जैसे कहते हैं ये ना उसने सोचना है। किसी का देखा है पेन। हाँ 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 हाँ, तो वो जो एक रूपरेखा है ना हमारे पास, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज एट द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स। हाँ हाँ सर आपकी आवाज कट रही है, आ ही नहीं ठीक है, रही तो बिल्कुल भी। ये ना, सर वो इम्प्रेशन में एक ले सेकेंड सकता वापस फिर आता भी। हूँ। अब आई आवाज? जी सर। हाँ Sir, he is having a strong cry for relief, attention, a demand for instant relief from pain. It is as if pain is a threat from which he has to be rescued as quickly as possible. परफेक्ट, यही है उसका फील। सर चामो मिला है। हाँ, ये चाऊ मिला ही है, ठीक है, तो अब हम सोचते हैं इसको कि ये चाऊ मिला क्यों है, ठीक है, ठीक है, डिस्क्लोज कर दिया ना, डिस्क्लोज तो कर ही दिया, अब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, चले आगे। जी सर। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले ना ऐसे जो जो भी केसेस हैं इसमें बहुत सारी, जैसे गवर्नमेंट लिया हमने, है, कई लोगों ने गवर्नमेंट लिया, कई लोगों ने हाइंडर्ड लिया, ठीक है, और कई लोगों ने इम्प्रेशनेबल लिया, बहुत सारी रूब्रिक आई, केसेस, बहुत सारी मेडिसिन आई है, तो इसे हम, लेकिन आप सोचिए सब गवर्नमेंट आ लिया हमने, क्योंकि पेशेंट को खाने पीने का शौक तो है, लेकिन वो उसकी अडेप्टेशन क्या है, क्या किया उसने, वो सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हाँ सॉरी, तो आई आवाज ना, क्लियर है आवाज? आवाज नहीं। हाँ है सर। हेलो, यस सर।
हाँ यस ठीक है, सर। सर नहीं, आया ना? आवाज नहीं आ रहा आपका सर, नहीं सर। तो वो नेट आज इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। सर थोड़ा लीव करके ज्वाइन करिए, आवाज हाँ क्लैरिटी आ अब आई होगी मैम, अब आई होगी है। हेलो। हाँ जी 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 सर, सर, आ गया। तो देखते हैं इस केस को अब, ठीक है। तो पेशेंट ना, अभी देखिए सबसे पहले पेशेंट ने क्या बोला, पता नहीं कहाँ से, तो कुछ लोगों ने बोला कि स्टोनिस्ट हो गया। अब देखिए इसके वर्जन के पीछे डायरेक्ट नहीं भागना होता हमको केस में। पेशेंट ने बोला ये बीमारी मुझे डर रहता था, हमेशा ही डर रहता था। तो इसका मतलब ये समझिए, इसको तो सबसे ज्यादा किस चीज का डर रहता है, दर्द का, ठीक है, दर्द से भी ज्यादा उसको। अब उसने बताया, खुद ही बताया कि मुझे डर लगता है क्योंकि इसमें बहुत परेशान होना पड़ता है, तकलीफ बहुत होती है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास रूब्रिक क्या आएगा, पहला रूब्रिक फियर ऑफ सफरिंग। सिंपल, फियर ऑफ सफरिंग, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो देखिए डेढ़ लाइन के वर्जन में हमको एंड में उसका कंसर्न क्या है, वो क्यों कह रहा है ऐसा कि मुझे तो हमेशा पायल फिशर फिस्टुला से डर लगता था, क्योंकि इसमें व्यक्ति बहुत परेशान होता है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसको कहते हैं सफरिंग, समझा ना? यस फियर सर। पेन ऑफ फियर ऑफ सफरिंग। हाँ, तो ये पक्का हो गया रूब्रिक। तो आपको कोई एक रूब्रिक ऐसे पक्का करना होता है कि ये आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बहुत इजी केस था, बहुत ही सीधा केस था। तो कई, अब जैसे हम लोग गवर्नमेंट में चले गए तो गवर्नमेंट में रेमेडी कैसे मिलेगी? अब गवर्नमेंट से ज्यादा वो कर क्या रहा है, खा नहीं रहा ना पी रहा है, हाँ उसको शौक है, लेकिन अभी उसने क्या चीज करी, उसने कैसे अडॉप्ट किया उस सिचुएशन को कि खाना पीना भी नहीं खाता हूं, देखो ना आप, परहेज से चलता हूं, मैं परहेज करना पड़ रहा है मुझे। इवन मैं व्यवस्थित खाता हूं, जो भी जरूरत की है वही खाता हूं कि कहीं ये गड़बड़ ना करे। तो ये क्या है, केयरफुल। ये क्या, ये है केयरफुल। केयरफुल, ठीक है। देखिए अभी रूब्रिक लगाएंगे तो अभी आपका मेडिसिन 2-3 रूब्रिक में ही आ जाएगा। केयरफुल हो गया पक्का, ये गवर्नमेंट नहीं है, सबको समझा ना गवर्नमेंट वालों को? जी सर। हेलो। हाँ तो सर। देखिए एक छोटा सा टर्न हमारी पूरी रेमेडी बदल देता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमने हटाया क्योंकि उसको ना, उसको मेन का फोकस उसका कि ये दर्द ना हो, आप समझिए, ये सफरिंग ना हो। अब ये दर्द ना हो तो क्यों चाहता है कि वो दर्द ना हो? सेंसिटिव है पेन के लिए। एग्जैक्टली ये सेंसिटिव टू पेन है पेशेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए देखो आप, सेंसिटिव टू पेन है इसलिए वो फियर सफरिंग में जा रहा है, ठीक है। इसलिए वो खा पी नहीं रहा है, पूरा कोर्स उसका सेंसिटिविटी में है, सेंसिटिव टू पेन है, ठीक है। 3 रूब्रिक में कौन सी मेडिसिन आई, सेंसिटिव टू पेन और फियर सफरिंग और केयरफुल। चामोमिला, एरम, कैलकेरिया बस 3 ही ना, और स्टैमोनियम। हिस्टामोनियम, ठीक है। अब देखिए आगे चल के, अब पेशेंट बोलता है मेरा मन बहुत ज्यादा इस टाइम पे गुस्सा चिड़चिड़ हो जाती है, ठीक है, गुस्से में होता है पेशेंट, चिड़चिड़ाता भी है पेशेंट। अब कौन सी आई, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। हाँ, एंगर पेन। एंगर पेन इरिटेबिलिटी पेन दोनों ले सकते हैं। क्या मेडिसिन आई अब, चामोमिला। आ गई ना, क्या मिला? हाँ यस सर। कठिन था केस नहीं ना? नहीं सर, आप बताते तो इजी होता है वो। नहीं, वो इसलिए तो ऐसे ही सोचना है ना हमको, सोचना कहाँ से है, हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। ये छोटा केस हो या बड़ा केस हो, हमको
एंट्री कैसे करनी है, कौन सा रूब्रिक लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अब गवर्नमेंट में सोचता तो फिर मैं क्यों मिला नहीं दे पाता। तो गवर्नमेंट से ज्यादा उसने खुद ही साफ साफ बोला है कि मुझे वो सफरिंग नहीं चाहिए, वो परेशानी नहीं चाहिए। मैंने देखा है लोगों को। अब यहाँ इंप्रेशनेबल में ले लेते कि वो देखा है इसलिए, तो इंप्रेशन वाला उसको लेके घूमता है, लेकिन ये खुद यहाँ इसका सेल्फ सेंसिटिव टू पेन में है, इसलिए फियर ऑफ सफरिंग में है। ठीक है, ये देख के इंप्रेस नहीं हुआ, इसको खुद ही पता है, क्योंकि सेंसिटिव टू पेन में है ना, इसलिए वो सफरिंग नहीं चाहेगा। इसलिए इसको रात को ही सोच के डर लगता है। ठीक है, देखो आप, रात को ही मैं सोचता हूं कि वो सुबह जाऊंगा तो मुझे दर्द होगा, इसलिए उसने वो अब किसी ने कहा एस्केप अटेम्प्ट्स टू, इसके भागा कहाँ है वो, उसको जाना तो पड़ ही रहा है ना। एस्केप वाला क्या करता, मैं 2-2 दिन स्टूल ही पास नहीं करता डॉक्टर साहब, दर्द के चक्कर में। तो दर्द, अब देखिए पेशेंट ना बहुत स्पेसिफाइड नहीं किया कि मतलब मुझे, अब फियर ऑफ पेन एक रूब्रिक है हमारे पास, शायद उसमें क्या मिला नहीं है। ठीक है, फियर ऑफ पेन देखिए शायद है कि नहीं। सर फियर ऑफ वो बहुत पेन बिकमिंग इंटॉलरेबल में है क्या, चैमोमिला। कैमोमिला, हाँ, तो वो इंटॉलरेबल बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो वाला रूब्रिक है। पर इस पेशेंट में ना सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो पहले ही, इसलिए हमेशा सोचता था कि ये ऐसी समस्या ना हो। ठीक है, अब और देखिए, ये इतना क्लियर हो गया ना क्यों मिला। हेलो, सारे रूब्रिक क्लियर हुए। अब देखिए यहाँ पे एक रूब्रिक है हमारे पास, जैसे आप सभी लोगों ने लिया, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। ठीक है, तो कुछ रिपर्टरी में है कैमोमिला, ठीक है, कुछ में नहीं है। तो एक रूब्रिक और होता है हमारे पास, वो क्योर हिम इंसिस्टेड टू द डॉक्टर, पेशेंट क्योर हिम एट वंस, पेशेंट इंसिस्टेड टू द डॉक्टर। ठीक है, तो उसमें 2 मेडिसिन है, आर्सेनिक भी है। हाँ एडवांस टाइम सर। हाँ, उसमें पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब अभी की अभी ठीक कर दीजिए आप। तो फिर मैंने उससे पूछा भी था कि अभी ठीक, तुमको ऐसा लगता है कि अभी ठीक हो जाए? बोला हाँ सर, इतना तकलीफ है कि लगता है अभी ठीक हो जाए। ठीक है, तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट में भी है। अब देखिए कुछ रिपर्टरी में ऐड नहीं किया, नहीं पता, कुछ में है शायद। ठीक है, और ये मुझे आज पता चला कि किसी चार्ट में है ये कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। तो सोचिए जो केवल वो इम्पेशेंट होगा तो वो नहीं चाहेगा कि फास्ट ठीक हो जाए, है ना। इसमें तो ये फियर ऑर्डियल क्यों नहीं लिया सर हमने? फियर ऑर्डियल भी फियर तो यही ऑर्डियल, होता है। वही देखिए ये, हाँ बहुत सारे लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, फियर ऑर्डियल बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो फियर ऑर्डियल नहीं है ना ये। फियर ऑर्डियल में क्या होता है, एक बार ये उस रास्ते से गुजर चुका है। ठीक है, एक बार उसको पाइल्स हो गया है, जी सर। और ये पाइल्स इतना तकलीफ देता है, इतना तकलीफ देता है कि लगता है बस प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, हॉरेबल पेन होता है डॉक्टर साहब, हॉरेबल पेन, भयंकर पेन होता है। मैं नहीं चाहता कि उस रास्ते से मैं वापस जाऊं या वो तकलीफ मुझे वापस हो, समझा ना। यस सर। कई फीमेल्स आएंगी डॉक्टर साहब, वो डिलीवरी जो हुई थी ना, मत पूछिए आप, मैं वापस कभी, इवन मैं, कई कई महिलाएं तो बच्चे ही नहीं चाहती इस डर की वजह से। तो ये कहलाता है फियर ऑर्डियल। कई अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में, कई रीनल स्टोन के पेशेंट ऐसे मिले, कई जिनका डिलीवरी बहुत तकलीफुल होता है ना, वो लोग नहीं चाहते कि वापस डिलीवरी हो, मुझे सीजर करा लूंगी, वो पहले ही मतलब निकल लेते हैं वहां से। तो ये है फियर ऑर्डियल। यातना जिसको बोलते हैं, यातना भुगतना नहीं चाहता पेशेंट वापस। सर इसमें इम्प्रेशन क्योर, सर इसमें इम्प्रेशन क्योर हिम एट वंस, डॉक्टर सूड, उसमें सिंगल कैमोमिला है, तो ये रूब्रिक ले सकते हैं। हाँ ये ले सकते हैं ना, लेकिन ये पेशेंट कई बार ये फास्ट जैसे ही लगता है हमको, पर पेशेंट वहां पे इंसिस्ट करता है, डॉक्टर साहब अब आप तो अभी ठीक कर दो, आप बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, आप अभी ठीक कर दो। ठीक है, तो ये मतलब आपको पेशेंट इंसिस्ट करता है कि अभी आप ठीक कर दो उसको। सर कैमोमिला में
इरिटेबिलिटी सभी केस में कुछ न कुछ थ्रू और थ्रू दिखेगा। हाँ, कैमोमिला में बहुत इरिटेबल पेशेंट होता है, जैसे आर्सेनिक, ये आर्सेनिक, नक्स वोमिका, कैमोमिला है, ये एंग्री रेमेडी है। एक रूब्रिक और मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने बढ़िया बोला है, डिलीरियम लुक्ड एट फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, 1.6। हाँ 1 पॉइंट, वो थोड़ा सा डीरेल होके, मतलब दिमाग वहीं वहीं पे उसका लगा रहता है और किसी काम में दिमाग नहीं जाता। तो उसने बोला ना कि मैं वही सोचता रहता हूँ, वही सोचता रहता हूँ, तो एक ही जगह पे ये इसका मतलब कि वही सोचता रहता हूँ, फंस वही गया सोचता 1 रहता हूँ। पॉइंट पे। एक रूब्रिक और है, देखिए आप, मेडिटेटिंग, ठीक है, मेडिटेटिंग मतलब मेडिटेटिंग में भी क्या करते हैं, हम अपना एक जगह कंसंट्रेशन लगा देते हैं, ठीक, उसमें भी कैमो मिला है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन होता है ना हमारा एक जगह, हम सब जगह से हट करके एक जगह फोकस कर लेते हैं, तो वो रूब्रिक भी लगा सकते हैं हम। थॉट परसिस्टेंट भी थोड़ा सा है आसपास इसका, क्योंकि एक ही थॉट बार बार थॉट में क्या होता है, एक विचार चलता रहता है, विचार, थॉट मतलब सोच होती है ना आपकी, ये सोच नहीं है, मुझे लगता है कि सोच नहीं है ये, ठीक है, ये ना एक जैसे डिरेल, थोड़ा सा डिरेल हो जाता है इंसान, पेशेंट, थॉट में आप फ्रूटफुल थिंकिंग करते हैं या इवन नेगेटिव भी सोचते रहते हैं आप, थॉट मतलब एक एक क्राउड ऑफ थॉट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर थॉट्स होता है, यहाँ पर थॉट्स नहीं है, सिर्फ दिमाग वहां पर जाके घुस गया है। सर मोनोमेनिया में भी है कैमोमिला। तो ये भी बिल्कुल, यहाँ अप्लाई होगा ना मोनोमेनिया, कि नहीं? हाँ कि नहीं? मोनोमेनिया में क्या होता है, बस एक ही चीज करते रहते हैं ना बार बार। एक चीज को, लेकिन ना वो रिपीट वाला रहता है, यहाँ पे ना इसका दिमाग का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पूरा एक जगह फोकस्ड हो गया है, ठीक है। देखिए बॉडी जैसी कोई चीज नहीं है, यदि आप हेल्दी है ना, यदि आप हेल्दी हैं तो कौन सोचता है, आपके 32 दांत हैं, लेकिन कौन सोचता है मेरे 32 दांत है, लेकिन जिस दिन पेन होगा आपको, उस दिन आपका कंसंट्रेशन यहाँ चला जाता है, ठीक है, आप सेंट्रलाइज हो जाते हैं एक चीज को लेके, तो आप थोड़ा सा डिरेल हो जाते हैं, इसके लिए डिलीरियम लुक्ड एट फिक्स्ड पॉइंट बहुत अच्छा रूब्रिक होता है ऐसी चीजों के लिए। जैसे कि पूरे टाइम पे मैं वहीं पे सोचती रहती हूँ, कहीं ये वो होते ना पेशेंट, जैसे थॉट वो ये इग्नेशिया के पेशेंट हो गए, ठीक है, जब कुछ ऐसा इनके साथ इंसिडेंस होता है तो वही 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 दिमाग उनका चला जाता है। हाँ सर क्लियर। स्ट्रामोनियम भी हाँ ऐसा सोचता रहता है सर उसका। स्ट्रामोनियम सोचता है, स्ट्रामोनियम तो डर की वजह से सोचता रहता है, ठीक है। और ये क्लियर हो गया केस, और कोई रूब्रिक हो तो कंफ्यूजन हो तो पूछिए। सर इसका क्या बता रहे हैं आप कि अभी ठीक कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अभी ठीक कर दीजिए। ये है ना, ये पेशेंट, एक रूब्रिक हमारे पास, पेशेंट क्योर हिम एट वंस, पेशेंट इंसिस्टेड टू द डॉक्टर, एट वंस, हाँ, सिंगल पेशेंट सर डॉक्टर गवर्नमेंट, को, पेशेंट डॉक्टर को सर बोल, इंसिस्ट करता है कि डॉक्टर साहब आप तो अभी ठीक कर दो, तकलीफ सहन नहीं हो रही, आप अभी ठीक कर दो। सर ये जो गवर्नमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की स्टेज से आगे निकल चुका ना, गवर्नमेंट था पर अभी अपने केयरफुलनेस में आ गया ना, हाँ, मॉर्बिडिटी अभी ये शुरू हो उसका गई है। ये है एडाप्टेशन ना, उसका एडाप्टेशन ये जी है, जी जी जी। तो पेशेंट की पर्सनालिटी हो गई गवर्नमेंट तो। आलोक सर, हेलो में आया। हेलो सर मनोज सर। हाँ देखिए, गवर्नमेंट होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो क्या क्या चीज दिखनी चाहिए हमको गवर्नमेंट के अंदर?
अगर वो गवर्नमेंट होगा तो फ्रिवलेस 100% होगा। मतलब मैं ये आपको मैंने एक ऑप्शन दे कह रहा रहे हूँ, थे आप। है ना, कि अगर वो गवर्नमेंट हुआ तो मैं जो पॉइंट दे रहा हूँ इनमें से वो एक चीजों में मिलेगा आपको, या तो फ्रिवलेस मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पाइल्स का पेशेंट गवर्नमेंट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई आपको डॉक्टर ने मना किया कि आपको मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, फिर भी आप खा रहे हो, और आप ये खा यस, के कह रहे हो कि वो आप ठीक। हाँ चलता है वो डॉक्टर, हो जाएगा फ्रिवलेस फिर रहेगा ना, वो कभी भी खा हाँ, जाएगा। है ना, तो जहाँ आपको हीडलेस गवर्नमेंट रहेगा। हीटलेस रहेगा, है ना, डेंजर, नो केयरलेस सेंस ऑफ रहेगा। डेंजर रहेगा, उसको मालूम है कि पाइल्स में जब भी कुछ मिर्ची का मसाला खाता हूँ तो मेरे को ब्लीडिंग अगले दिन ज्यादा होती है, फिर भी वो रेगुलर खा रहा है, ये सोच के खा रहा है कि ठीक है यार हो जाएगा, ये ठीक है यार करके छोड़ देते हैं, फ्रीलेस एटीट्यूड यूज करते हैं और हीटलेस रहते हैं। डॉक्टर उनको समझा रहा है कि भाई ये खाना नहीं है आपको, फिर भी उसकी दिमाग उनकी बातों को इतना लोड नहीं ले रहे हैं। और जब वो क्लिनिक पे आएंगे ना, आप उनको परहेज बताओगे ना, तो बोले कि डॉक्टर साहब ये खाने पीने की चीजों पे आप मेरे को बंदिश मत लगाओ, वो नहीं छूटेगा, बाकी आप सही करने का तरीका दो। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज आपको गवर्नमेंट में मिलेगी। मतलब जहां गवर्नमेंट, जिस बीमारी में गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का मतलब ये ना कि खाना पीना, और वो भी मिर्च मसाला वाला या हाईली स्पाइसी फूड, या तो ऐसी बीमारी जो होती है ना, जैसे पेप्टिक अल्सर हुआ, पाइल्स हुआ, जो खाने से रिलेटेड बढ़ती हैं, वहां इनका गवर्नमेंट चट्टा अपना छूटेगा नहीं, है ना। प्रोटेस्ट कर देंगे, बिल्कुल सामने हाथ दिखा देंगे, डॉक्टर साहब देखो मैं आपका बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मैं मेरा ये पिज्जा और पाव भाजी बंद कर दूं, वो तो चलेगा, आपको कोई रास्ता दूसरा ढूंढो, है ना। तो ये गवर्नमेंट के लिए सब क्वालिटी होना जरूरी है। गवर्नमेंट वो पहले था, अब उसकी स्टेट चेंज हुई, अब वो डर गया, अब वो उसकी जो केयरफुलनेस वाले स्टेट में आ गया है। तो ये गवर्नमेंट होने के लिए सब चीजें हमको कहीं ना कहीं मिलेगी, फ्रूलेसनेस मिलेगी, हीटलेस मिलेगी, है ना, कहीं ना कहीं उसको नो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, तो फिर ये मर्कसोल की तरफ जाएगा पेशेंट, खा पी के मजे ले रहा है, ब्लड भयंकर जा रहा है, फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, डॉक्टर जा रहा है ब्लड पर, सर ठीक है। रिस्ट्रेंट का कंट्रोल भी तो एक रूब्रिक है, रिस्ट्रेंट का बता रहा हूँ सर, हाँ कंप्लीट में मैं है रिस्ट्रेंट डिफिकल्ट टू बी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, खाने से जाता हूँ तो डॉक्टर कितना कंट्रोल करूँ, मन ही नहीं मरता मेरे से। कंप्लीट में है तो मैं भी मोबाइल पे ही हूँ। तो एग्जैक्ट जो आलोक सर ने कहा ना कि गवर्नमेंट नहीं है ये, गवर्नमेंट होता तो खाता अभी भी। और डॉक्टर आलोक सर का कहता कि सर खाना पीना तो नहीं छूटेगा, आप कोई उपाय बताओ, बिना खाए पिए बिना छूटे कुछ व्यवस्था करो आप तो सही करने की। ये बहुत बिल्कुल मेरे मोटिवेट से करता नहीं हो हमारे को। पाता, मैं परहेज हाँ नहीं कर पाता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ मेरे से परहेज नहीं होता साहब, मेरे को तो पाव भाजी खाए बिना रहता ही नहीं है। तो फिर ये मॉर्बिड होता और गवर्नमेंट होता। जहां से लाए वहीं तक हो गया। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो देखिए पेशेंट का स्टेट बदलता रहता है ये। हाँ हाँ जी मैम सर, कुछ कह रही थी। इसमें हाँ सर, इसमें पेशेंट जैसे बार बार बोल रहे हैं ना कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो इसमें हम एक्स्ट्रा वेगन्स नहीं ले सकते? लेंगे ना मैम, जब पेशेंट ऐसा बोले। अभी देखिए उसने ऐसा नहीं बोला बहुत तकलीफ है बहुत तकलीफ, उसके कंसंट्रेशन कहीं और है। ठीक है, देखिए पेशेंट के ना, आप जब भी पेशेंट आए तो उसका वर्जन आप लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, एक भी आपको छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ी देर यदि आपने मिस कर दिया और तुरंत आपने फिर से पूछा कि फिर से बोलो, तो स्टेट ही बदल जाती है। ठीक है, तो पेशेंट को ना जहां रुकता है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उस अपना कंसर्न वहां छोड़ता है। ठीक है, अब पेशेंट बोले डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, मत पूछो, हर जगह बोलेगा, और एक बार नहीं कई बार बोलेगा बहुत 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 तकलीफ है डॉक्टर साहब। ठीक है, यहाँ पर भी तकलीफ है बहुत, यहाँ पर भी तकलीफ है बहुत। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्स्ट्रा वेगेंस। ठीक है, तो इसीलिए तो अब देखिए इस केस में दो लोगों ने मेडिसिन सोची। ठीक है, तो इस तरीके की सोच हमको पैदा करनी पड़ेगी कि पेशेंट को कैसे देखना है। अब गवर्नमेंट हमने क्यों नहीं लिया ये आपको समझा होगा। ठीक है, और ये क्या मेडिसिन ने बताया कि कैमोमिला का पेशेंट था, देने के बाद पता चला। ठीक है, नहीं तो फिर हम इधर से भी सोचते। तो जो एक्यूरेट जो चीज होती है वो ऐसे बताती है। मेडिसिन ने बताया ना, तो ये बताया उसने कि गवर्नमेंट रूब्रिक क्यों नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पेशेंट पेन को लेके, इसलिए वो फियर सफरिंग में जा रहा है। ठीक है, कि वो पहले ही से उस मतलब फियर, उसको डर है कि ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि उसको सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, वो बियर नहीं कर पाता पेन को। ठीक है,
और इसलिए तो जब इंटॉलरेंस, देखिए इंटॉलरेंस, कंप्लेन इंटॉलरेंस, वो मतलब ये जो इसी सेंसिटिविटी टू पेन की वजह से आर्सेनिक और ये कैरिड टू बी कैरिड फास्ट में जाते हैं, ठीक है, कि जल्दी से निजात मिल जाए इनको। बेलेडिनो की लिबर्टी वो भी सेंसिटिव टू पेन में है, उसकी लिबर्टी खराब होती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर इसको नक्सोमिका से थोड़ा डीडी कीजिए। नक्सोमिका इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वर्क, और वो भी जल्दी ये चाहता है इससे बाहर आना, कंप्लेंट से वो बाहर आना। इम्पेशेंट रहता है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट रहता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता, ठीक है। अब उसके पीछे है उसका काम हाइंडर्ड होता है, काम गड़बड़ होता है, और वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस होता है। यदि वो एक पेशेंट आया था मेरे पास, डॉक्टर साहब मेरे काम, इवन सर्दी थी, ठीक है, मैं काम नहीं कर पाता हूँ डॉक्टर साहब इसकी वजह से, और काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहता है कि मेरा ये पहले ठीक हो जाए तब जाके मैं काम करूंगा। तो वो कंप्लेंट इनटॉलरेंस में रहता है, ठीक है। इवन कोराइजा भी इनटॉलरेंस, फास्टिडियस बहुत ज्यादा है ना वो, तो अपनी बॉडी में भी कुछ भी चेंज होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। तो वो उसका अलग है, उसका इंटॉलरेंस उसकी फास्टिडियसनेस से रिलेटेड है, ठीक है। इवन वो कोराइजा, नाक बहना क्या है, मतलब आपका जो बॉडी है एकदम मेंटेन है, लेकिन नाक ने आके उसको गड़बड़ कर दिया, इसीलिए इन पेशेंट्स कोराइजा विथ नक्स वोमिका, वो उसको उतना भी टॉलरेट नहीं होता। सर ये एंजाइटी कॉफी एग्रावेट में नक्स और ये कैमोमिला दोनों है, तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। एंजाइटी कॉफी एग्रावेट, कॉफी ना, ड्रिंक वाला कॉफी ना? जी हाँ, कॉफी जी। हाँ, वो मैंने कभी यूज नहीं किया, उसका कैसे मीनिंग होगा एंजाइटी कॉफी एक स्टिमुलेंट है ना? जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो वो पीने से, वो कॉफी का मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है उसका, ठीक है। तो वो एक स्टिमुलेंट ड्रिंक है, उसको पीने से एंजाइटी होती है। नहीं सर, कॉफिया से डीडी कीजिए। कॉफिया इज ऑल्सो इनटॉलरेबल टू पेन। क्वेश्चन नहीं समझा। कॉफिया ड्रग इज ऑल्सो सेंसिटिव टू पेन। उससे वो भी बहुत सेंसिटिव है ना पेन के लिए, लेकिन दोनों का एडाप्टेशन अलग अलग होगा। अब देखिए कॉफिया इसमें सेंसिटिव तो है, लेकिन कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट में नहीं है, इम्पेशेंट में नहीं है, ठीक है। तो कॉफिया इवन तो इसकी सेंसिटिविटी क्यों मिला कि ज्यादा है इसीलिए, लेकिन दोनों का एडाप्टेशन अलग अलग है, क्योंकि ये सेंसिटिव टू पेन में है, इतना ज्यादा सेंसिटिव टू पेन में है। ये क्यों मिला कि इसको गालियां निकलती हैं। अब देखो ना, चिड़चिड़ा हो जाता है, एब्यूजिव भी हो जाएगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं होता वो, ये टेम्पर बदल जाता है। एक रूब्रिक और है इसका, डिलीरियम पेन फ्रॉम, देखना आप उसमें होगा शायद ये। तो ये सब इसकी स्ट्राइकिंग में भी जाएगा क्या? हाँ, जाएगा तो ना, है, अनसीनियर तो है, फाइट भी करेगा, स्ट्राइक भी करेगा, ये अपने को भी मारेगा, दूसरे को भी मारेगा। बिल्कुल ये सब करेगा। और कॉफिया चेयरफुल चिल ड्यूरिंग है। हाँ, चेयरफुल, हाँ, और मीन्स मतलब अडेप्टेशन बिल्कुल अलग है इवन दोनों का उसका अलग है एडेप्टेशन। और कॉफिया अगर क्लिनिक पे आएगी ना किसी पेन के लिए, पंखा रेनल चला स्टोक लिया। का पेन हुआ या पाइल्स का पेन हुआ, तो उसको देखकर आप डर जाओगे। सीएम बोगर की सिनेप्टिक की में लिखा हुआ है फ्रेंटिक पेन, ब्लैक में बोल्ड में लिखा हुआ है, उन्होंने लिख के छोड़ दिया है कि फ्रेंटिक पेन। ऐसा पेन मतलब बिल्कुल पागलों की तरह, मतलब को देखकर आप घबरा जाओगे कि यार ये क्या हुआ इसको। तो कॉफिया का पेन बहुत सीवियर होता है, सीवियर रेनल कोलिक के केसेस में मैंने बहुत कॉफिया प्रिस्क्राइब की है, जहां आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब एकोनाइट बहुत समतल चलती है जब ऐसे पेन होते हैं। उसको देखकर आपको लगेगा कि बिल्कुल कहते ना एकदम पागलों की तरह चिल्लाना जोर जोर से, आपको क्लिनिक ऐसा लगेगा 4-4 दूर मकानों तक उसकी आवाज जाएगी। तो वहाँ फ्रेंटिक पेन जैसी प्रेजेंटेशन होती है पेन के केसेस में। बाकी तो माइंड में तो है ही बहुत कुछ चेंज। फ्रेंटिक पेन होगी तो पेन के दौरान जो उसका अडेप्टेशन होगा तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, श्रिकिंग
सारे बीपी में चला जाएगा। सारे रूब्रिक मिलेंगे आपको, सारे रूब्रिक मिलेंगे, है ना, सारे रूब्रिक मिलेंगे आपको, बिल्कुल क्लोज चली जाएगी एकोनाइट के पास में, बट इंटेंसिटी से कॉफिया जीत जाती है। टूथिक में तो मैंने इस्तेमाल किया, टूथिक में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है कॉफिया का, लेकिन पेशेंट कैसा करता है, टूथिक का पेशेंट कैसा करता है वो पेशेंट आके आपके पास? बहुत 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 बस परेशान वो करता है। वो इंटेंसिटी कॉफिया की है। वो जैसे ही कॉफिया जाती है पेशेंट ऐसा रिलैक्स होकर सोता है जैसे नींद की गोली खा ली हो। कॉफी पीने से, है ना, तो वो है कि मतलब पेशेंट फ्रेश फील हो जाता है बिल्कुल। तो बहुत इंटेंसिटी कॉफिया की जो होती है बहुत ज्यादा होती है। सर कॉफिया इज इन कैरिड अवर्जन, तो ये क्लिनिक में कैसे समझेंगे कॉफिया के लिए कैरिड अवर्जन में? वो कैरिड वही है ना मैम, जैसे कैरिड कैरिड जैसे बेलाडोना कैरिड होता है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से। अब वो पर्टिकुलर मैंने ऐसा यूज नहीं किया, किसी ने यूज किया हो तो बताएं। जैसे बेलाडोना का पेशेंट आएगा, लेकिन कई बच्चे आएंगे ना, वो अपनी गोद से उतर के भाग जाएंगे, ठीक है, वो गोद में नहीं रहना चाहते, हाँ सर, ठीक वो है। बच्चे अब तो का अब तो इस समझ आएगा, बच्चे का हाँ तो ऐसे समझ सकते हैं कि गोदी से भाग जाएगा। कोई एडल्ट है और कॉफिया कॉफिया कैरिड अवर्जन है, तो वो कैसे समझ पाएंगे क्लिनिक में? ये मेरा क्वेश्चन था। मैं देखी सर टूथे के केस में कि वो काफी दर्द था और काफी परेशान थी, चीख चिल्ला भी रही थी, लेकिन हर किसी को भाग जा मेरे पास से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और चीख भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, तड़प भी रहा है और मना भी कर रहा है किसी को मदद करने से, या थोड़ा गर्म पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, कुछ भी एकदम हटा दे रहा है, किसी भी तरह से सहयोग लेने से वो मना कर देता है। ऐसे भी सोच मतलब सकते अपने हैं। पेन को खत्म करने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेना चाहेगा, ऐसा? भी कंडीशन ये होगी, भी सिर्फ पेन ही नहीं, लेकिन और भी कंडीशन, लेकिन इस तरह की मिली है मुझे। जैसे किसी ऐसे के भी आने सोच से भी सकते उसको हैं। टच और जैसे अवर्जन हो वो गया ना, वो तो कैरिड टच एवर्जन, अवर्जन ये भी हुआ मूड ना। रिपल्सिव भी हो सकता है, मूड रिपल्सिव भी हो सकता है। पर ये कैरिड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। जैसे कि दर्द है तो दर्द से उसको आराम की तरफ ले जाना, ठीक है। तो हम यही बोलते हैं ना, पेशेंट बोलता है दवाई दे दो, ठीक है, तो वो उल्टा करेगा, मतलब उसको नहीं चाहिए, वो कैरिड नहीं होना चाहता, ठीक है। तो अब वो किस वर्जन पे आएगा कोई आइडिया नहीं मुझे, किसी को हो तो बोले यदि किसी ने यूज किया जैसे हो आज ऐसे वाले तो। पेशेंट जो आपने केस डाला उसमें तो उसने खुद से बोला कि मेरे को दे दो हम्म आप कुछ मेडिसिन ज्यादातर दो, ऐसे ही जबकि वो मिलेंगे ना ऑलरेडी, मैम। हाँ, जबकि ऑलरेडी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो ले रहा है, उसके बावजूद भी बिल्कुल। उसने बोला कि हाँ मेरा हाँ। आप मेरे को मेडिसिन दे दो। वो हम्म कैरिड डिजायर था, तो कैरिड हम्म अवर्जन का मैम कैरिड जैसे एवर्जन, रहता है ना कि डिस्टर्ब एवर्स टू, ऐसा रहता है कि आप मुझे छेड़ो ही मत, मुझे बहुत दर्द हो रहा, आपको जो करना है करो, मेरे को कहीं से भी रिलीफ नहीं है, मेरे को शांत रहने दो करके, उस टाइप का हो सकता है। राइट राइट। ये मैं मना कर पेशेंट को, जो आप जिस चीज में रिलीफ देने का प्रयास करेंगे वो लेने से मना कर देता है। बिल्कुल कैरिड नहीं होना चाहता। कैरिड में क्या, आप गोद में लेकर जैसे एक बच्चे को हिलाते हो डुलाते हो, वो मना कर दिया, उससे उतर गया, या पर तकलीफ है, परेशान है, लेकिन वो आपके कैरिड को ले नहीं रहा है। हाँ, ऐसे हो सकता है। जैसे अभी ये देखिए, बेलाडोना कैरिडे वर्जन इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्लेफुल है, उसको खेलना चाहिए, ठीक है। अब ये जो कैमू मिला है, कैमू मिला भी मना कर सकता है। देखो कैमू मिला भी कैरिडे वर्जन में, ठीक है। तो कैमू मिला गुस्से की वजह से मना कर सकता है, भाग जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सारी चीजें, ऐसे भी कर सकता है। कॉफी पता नहीं किस वजह से करेगा, देखेंगे इसको। किसी को पता हो तो बताएं। मनोज सर, आपने यूज किया कैरिडे हाँ वर्जन? मेरे पास जो रेनल स्टोन के जो केसेस आते हैं ना, तो उसमें उन पेशेंट को जब हम वो लेकर सुलाते हैं ना, तो मैं कई बार उनको कहता हूँ ना कि एक काम करो, उनको ऊपर ऐसे उठा के ले लो इधर, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यही देख लो, मेरे को दर्द हो रहा है, आप उठाने के लिए मत बोलो, उठाने से दर्द बहुत बढ़ रहा है। तो वो उसी बेड पे पड़े रहते हैं कि नहीं नहीं आप उठाओ मत, यहीं पे चेक कर लो, बीपी वगैरह चेक करो। तो उस टाइम में उनको उठा के दो, वो इतने फ्रेंटिक में होते हैं, इतनी कंडीशन उनकी खराब होती है कि वो उठाना ही पसंद नहीं करते किसी को। मैं उनको कई बार कहता हूँ कि आप उसको ऊपर ले लो, तो मैं इनको ठीक से चेक कर लेता हूँ।
वो वहां भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, वो तो चिल्लाते जोरते करते, वो वहां भी मना कर देते। तो मैंने कभी ये कैरी रिवर्जन का एक हाँ, तो पेंटिक्स इसका मतलब देखिए सेंसिटिव, ये इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए कैमोमिला भी सेंसिटिव बहुत ज्यादा है और कॉफिया भी। अब इनका जो तकलीफ होती है ना, इवन तकलीफ भी बढ़ जाती है कैरीड होने से, ठीक है। इसीलिए तो वो कैरीड एवर्जन में चले जाते हैं कि मुझे मत कैरीड करो आप, ठीक और है। ये सबसे एक पॉइंट हो सकता है कैरिड से डर किसको राइट लगेगा? सर। जो सेंसिटिव है, जो सेंसिटिव है। नाजुक है, जो नाजुक है, जो जिनको कहीं भी हाथ लग जाता, दर्द होने लग जाता है। तो कोफिया कैमोमिला ये वो सेंसिटिव पेन की रेमेडी है। इनको अगर आप थोड़ा सा कहीं हाथ लग जाए तो ये वापस नीचे रख, नीचे रख, मैं कहीं कहीं मत ले जाता हूँ। बहुत से पेशेंट ऐसे बोल देते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि ये इसने उठाने से मना क्यों करा, क्यों दर्द हो रहा, उठाने में दर्द हो रहा। तो कोफिया की सेंसिटिविटी की वजह से वो कैरी डिवीजन हो जाती है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी की वजह से। उनकी ऐसा मेरा सेंसिटिविटी की वजह से वो कैरी नहीं होना चाहते। हाँ, मैंने मैक्सिमम कोफिया को ऐसे ही केसेस में दी है जिसमें बहुत तेज फ्रेंटिक पेन आया एकदम, और पेशेंट पागलों की तरह चिल्ला रहा है जोर जोर से, मतलब आप डर जाएं कोफिया को देख के, तो कोफिया प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सर अब ये देखिए सिर्फ फियर पाँच टच के में केस भी में है, आपने लिया है? ये दोनों रेमेडी फियर टच में भी हैं, ठीक है। मतलब आप सेंसिटिव देखिए, इन दोनों रेमेडी के जो कोर है ना, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है पेन को लेके, ठीक है। दोनों 3 मार्क्स में है। अब तो आप यदि यहाँ पे चोट लग गई है ना, और कहेंगे इस मदर के बच्चे को, बच्चे की मदर कहेगी मैं आपको क्रीम लगा दूं, तो ये बोले नहीं 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 मुझे नहीं लगवाना, तो ये हो गया ना कैरिड एवर्जन, ठीक है। और वो हो गया फियर ऑफ टच। और फियर ऑफ टच में इसलिए क्योंकि सेंसिटिव टू पेन है, तो इसका मेन वजह है सेंसिटिव टू पेन, ठीक है। वो सेंसिटिविटी की वजह से ही कैरी नहीं होना चाहते। कैरी नहीं होना चाहता कि अब भी कैरी करेंगे तो मेरे को वो अभी मेरा पेन पेन बढ़ हो जाएगा। जाएगा। ठीक है सर। डिजायर एवर्जन में दोनों हैं। हो गया सभी का? सर एक डाउट था सर। जी सर आज के केस में ये फियर ऑफ पेन बिकमिंग इंटॉलरेबल, पेन मैडनिंग इंटॉलरेबल और हेल्पलेसनेस, अगर ये हमने रूब्रिक किए हो तो क्या वो सही जाएगा? कैसे? फियर बिकम पेन इंटॉलरेबल, फियर ऑफ पेन बिकमिंग इंटॉलरेबल, सबसे पहले तो इसको ड्यूअलिटीज में। समझिए ना। हाँ, ये जो रूब्रिक है ना, फियर पेन बिकम इंटॉलरेबल, अभी तो पेन है, ठीक है, लेकिन यही तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी डॉक्टर साहब कि वो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक वैसे ही जैसे कई बार ये ऑडियल जैसा लगेगा, लेकिन वो ऑडियल वाला तो चाहेगा ही नहीं, ठीक है। ये पहले से प्रिकॉशन रखेगा, उसको डर रहता है कि ये पेन अभी तो है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस में हल्का 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 पेन हो रहा है। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम पे भी हुआ था, वो भयंकर पेन हुआ था, ठीक है। तो वो बर्दाश्त से बाहर, वो फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर साहब, ऐसा बोलेगा पेशेंट, ठीक है। फियर ऑडियल अलग चीज है। फियर ऑडियल में यातना, मतलब पेशेंट बहुत मेंटल फिजिकल दोनों, यहाँ पे जो इंटॉलरेबल है ना, यहाँ पे पेशेंट शारीरिक पेन है की बात कर रहा है, जो उसको बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, और कोई और क्या था आपका? पेन मैडनिंग इंटॉलरेबल, वो बोल रहा था ना कि बहुत भयंकर पेन होता है इसमें, इसलिए मुझे ये तकलीफ नहीं चाहिए। तो वो इंटेंसिटी पेन की इतनी ज्यादा है कि मतलब मैडनिंग बहुत ज्यादा है इंटेंसिटी। नहीं पागल हो जाता हूँ, मैडनिंग वाला ना, पागल हो जाता है पेशेंट ने। लेकिन यहाँ पे पेशेंट ने यहाँ पे ये कहा था कि बहुत परेशानी होती है। अब आप देखो ना वो परेशान कैसे हो रहा है। पेशेंट को पूरे वर्जन को समझेंगे आपकी, मैं ढंग से उठ पाता हूँ ना, बैठ पाता हूँ ना, ढंग से खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं उसकी, ठीक है, परेशान बहुत होना पड़ता है। ये पेशेंट का था। और थर्ड मैंने जो रूब्रिक लिया था वो हेल्पलेसनेस लिया था। जैसे वो बोला ना कि मैं हमेशा इस
से डरता था कि ये नहीं करना है, ये नहीं आना चाहिए मेरे पास बीमारी, लेकिन वो हाँ ही आ गई, अब क्या करें? तो अब क्या करें, वो मुझे उसका हेल्पलेसनेस लगा और मैंने नहीं नहीं, ये रूब्रिक हेल्पलेस ली। नहीं है। अब उसने, उसका कहने का मतलब ही अब तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन अब उसको इलाज करा रहा है वो, ठीक है। हेल्पलेसनेस वाला बंदा सबसे अच्छा, आप अपने आप से हेल्पलेसनेस को आपको समझना है, तो आप अपने आप से समझिए कि यदि आप बीमार पड़ गए, आपका बच्चा बीमार पड़ गया, फीवर हो गया, ठीक है, और आपके पास पूरी होम्योपैथी का नॉलेज है और आप अपने बच्चे की बुखार नहीं उतार पा रहे हैं, तब आपको कैसा फील होगा? ये कहलाता है हेल्पलेसनेस, जहां पे आप अपनी मदद कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा वहां पे हेल्पलेस आती है, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो पूछें। पर हुआ ये कि मेरा डाउट ये था, मैं तो मुझे ये सिस्टम अभी तक सही से समझ में नहीं आती, पर ये 3 रूब्रिक में मुझे ड्रग तो चामा मिला ही मिली, फिर मेरा सोचना मैच नहीं हुआ, फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने ये डाउट पूछा आपको कि भाई हाँ, ये तो मैं फंस जाऊंगी कभी। बिल्कुल, रिमेडी इम्पोर्टेंट नहीं होती ना, हमारी हाँ सोच वो इम्पोर्टेंट होती है, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सोच से रिमेडी आती है। हाँ सर, बात है आप। हो गया सबका? और कोई डाउट हो तो पूछें। सर एक बार फियर ऑफ सफरिंग और फियर ऑफ पेन, इसमें डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे? फियर सफरिंग छोटी चीज है, और छोटी चीज है लेकिन जनरलाइज्ड है, ठीक है। फियर सफरिंग छोटा है लेकिन जनरलाइज्ड है। फियर पेन पर्टिकुलर है लेकिन मोर इंटेंस है। देखो, जैसे कि पेन, ठीक है, पेन को आप ऐसे समझो, मैं डॉक्टर, एक पेशेंट आया था, मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं सेम वर्जन था, रात को सोचती हूं तो मुझे डर लगता है कि जब सुबह जाऊंगी ना तो दर्द होगा, ठीक है, बस यही वर्जन था। तो ये है फियर ऑफ पेन, मतलब उसको और बाकी चीजों से मतलब नहीं है, वो जो डर, जब जाऊंगी तब दर्द होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट देखो आप, फियर पेन भी था यहाँ पे, लेकिन जनरलाइज था उसका, क्या बहुत परेशान होना पड़ेगा, वो कैसे कैसे परेशान होगा उसने बताया, ठीक है, ना उठ सकते, ना ढंग से बैठ सकते, ना ढंग से खा सकते, ठीक है, लेटरिन कभी भी कड़ी हो जाती है, वो तकलीफ देती है, रह रह करके आपको टॉर्चर करती है, थोड़ा 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 करके आप टॉर्चर करती है, तो आप सफर करते हो ना। जैसे बुखार, बोलते हैं ना, ये मैं बुखार से सफर कर रहा हूं, जैसे आप एक निरंतर कोई चीज चलती रहती है, फियर सफरिंग वो कहलाती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है जो चीज। सफरिंग आप सफर से समझिए, ट्रेन पे बैठ के 400 किलोमीटर आपको जाना है, तो रेगुलर, ठीक है, आप गाड़ी में तो बैठ गए, लेकिन आप मतलब बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते आप अपने आप को, तो ये जनरलाइज हो गया, जहां आपका माइंड और शरीर दोनों सफर करता है, ठीक है। सफरिंग जनरलाइज होती है जो आपको, और ये पर्टिकुलर होता है पेन, जैसे माइग्रेन का पेन हो गया, रेक्टम का पेन हो गया, अपेंडिक्स का पेन हो गया, कोई पर्टिकुलर पेन को लेके वो सेंसिटिव होता है, समझा ना? हेलो सर, पेन जो होता है ना वो कम टाइम के लिए होता है, और सफरिंग जो होता है ना उसका टाइम भी ज्यादा होता है। सफर में जाते तो हमको कितना सफर लगता है, टाइम लगता है। तो सर सुबह कल मैं लेटरिंग करूंगा तो कल वो सुबह दर्द होता है, मैं कितनी देर रहता है, मतलब वो आधे घंटे देता है, और उसकी जो जलन है ना वो पूरे दिन भर रहती है, उससे मैं बहुत परेशान होता हूँ। तो ये पूरे दिन भर जो चलती है ना, ये सफरिंग है। वो जो जस्ट एट द टाइम मोमेंट जो हो रहा है वो पेन है, तो पेन की इंटेंस जो टाइमिंग होती है वो कम होती है, सफरिंग की जो होती है वो पूरे दिन लंबी होती है। कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब के आज मैंने अगर पैसे जमा नहीं किए तो इसकी सजा ये मेरे बच्चे सफर करेंगे, सफरिंग लंबी होगी। आईएनजी लगा है ना उसमें, रूब्रिक में ही आईएनजी लगा है, रूब्रिक से जाइए, तो सफरिंग लंबी होगी और पेन इंटेंस टाइम।
माइग्रेन का पेन हुआ, थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, क्या कहते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब माइग्रेन का पेन आता है, घंटे 2 घंटे में बंद हो जाता है। उसकी वजह से जो हैवीनेस है, जो वो दिन भर उसको शिद्दत की जो परेशानी आती है ना, वो पूरी दिन भर झेलनी पड़ती है मेरे को। तो वो परेशानी नहीं झेलनी पड़े डॉक्टर, उसके लिए मेडिसिन दो। कंटिन्यूअस चलने वाला, एक शॉर्ट टाइम के लिए है लेकिन ज्यादा इंटेंस है, एक लेस इंटेंस है लेकिन लंबे टाइम के लिए है। तो ये मेन जो है ना, ये भी समझने के लिए कि भाई ये पेन छोटे टाइम के लिए होता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, वो टाइम शॉर्ट ही है पेशेंट के लिए, पर सफरिंग तो बहुत होती है। क्योंकि साहब एक बार जब पथरी का दर्द होता है ना, तो 4-4 दिन तक परेशान रहता हूँ मैं। तो वो परेशानी नहीं हो, डॉक्टर ऐसा कोई ट्रीटमेंट दो मुझे। तो ये सफरिंग का उसको डर लगता है। और पेन में जस्ट डॉक्टर कल पेन नहीं हो, सब काम कर दो आप, तो बस पेन सिर्फ बहुत शॉर्ट टाइम का होता है। तो खरे आलोक भाई, बढ़िया बढ़िया, चलें और अब बाकी वाइंड अप करें। बाइंड अप करें, बाकी लोगों से पूछ लें, कुछ क्वेरी हो तो पूछ लें, नहीं तो बाइंड अप करें। खत्म नहीं होने वाली क्वेरी। यस सर बंद करें और क्लियर हो गया सर। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। बहुत बढ़िया आप लोगों ने इनपुट्स दिए, पार्टिसिपेशन किया। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू मनोज सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।